आप सभी भाई बहन को जय मसीह की। रात की प्रार्थना प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। जो भी हम लोग कार्य किए हैं सुबह से लेकर शाम तक प्रभु के हाथ में सौंपना है, प्रभु को धन्यवाद देना है। हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सबसे पहले वचन सुनते हैं, वचन करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रार्थना की ओर जाते हैं। यह वीडियो आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी आप चमत्कारी कर सकते हैं। क्या है कि लास्ट में आपको प्रेयर होता है और उस प्रेयर को अगर नहीं करेंगे तो दिक्कत है। इसीलिए आप लोग मैंने स्टार्ट से लेकर अंतिम तक देखना बहुत ज़रूरी है। और प्रभु की चमत्कारी इस प्रार्थना के द्वारा में होगी। तो आइए सबसे पहले हम लोग वचन की ओर चलते हैं। देखिए, मेरे साथ बाइबिल को शुरू से पढ़ें। उत्पत्ति अध्याय 5 के 4 से लेकर 6 वचन को देखेंगे। और सेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा। सेत के जन्म के पश्चात आदम क्या हुआ? 800 वर्ष जीवित रहा। कितना वर्ष जीवित रहता था। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई, और उसके साथ और भी बेटा और बेटियां उत्पन्न हुई। और आदम की कुल अवस्था 903 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वो मर गया। आदम कितना ईस्वी में मर गया? यानी 930 वर्ष के पश्चात आदम की मृत्यु हो गई। जब सेत 105 वर्ष का हुआ तब उसने एनोस को जन्म दिया। जब सेत 105 वर्ष का हुआ तब ने क्या किया? एनोस को जन्म दिया सेत ने। तो प्रभु की जो उत्पत्ति में हम लोग पढ़ रहे हैं कि कहाँ कैसे हुआ, किसका कैसे उत्पन्न हुआ, इसके बारे में हम लोग उत्पत्ति में जान रहे हैं, समझ रहे हैं कहाँ किसका कैसे जन्म हुआ। तो हम लोग का भी इसी तरह से सृष्टि की है प्रभु ने। इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष प्रदान करें। और ये जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, कब क्या हुआ, कहाँ हुआ, इस चीज़ को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो इस वचन के द्वारा हम सभी भाई बहन को आशीष प्रदान करें। तो हम लोग रात की प्रार्थना प्रभु के हाथ में सौंपेंगे। तो आइए सभी भाई बहन मेरे साथ प्रेयर करेंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू धन्य है, आबा है, मेरे राजा है, मेरे परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम लोग को सुबह से लेकर शाम तक में हम लोग को सुरक्षित रखे, उसके लिए मैं आपको लाख लाख हजारों हजार कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, मेरे धन्यवाद आपकी महिमा के पीछे कम पड़ जाता है पिता परमेश्वर। हम लोग इस धरती पे बहुत सारी पाप कर रहे हैं पिता परमेश्वर। इस पाप को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हमारी पापों को तू क्षमा कर पिता परमेश्वर, और हमें धर्मी के मार्ग में ले चल प्रभु जी। इस चमत्कारी प्रार्थना से सभी भाई बहन को चंगाई और आप गवाही बना पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा में हे पिता परमेश्वर अपनी किस तरह से सृष्टि की वो हमें बता रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर सभी वचनों को मैं सभी भाई बहन को याद करने की और रखने की शक्ति और सामर्थ्य दे। आपके वचन में चलने की शक्ति और सामर्थ्य से भर दे प्रभु जी। आपकी आज्ञाओं से चलने की हमें शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु जी, ताकि आप हमें कभी ना छोड़े पिता परमेश्वर, कभी ना त्यागें। आपके वचन में लिखा हुआ, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा, ना ही कभी ना छोड़ूंगा हे पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा हम सभी भाई बहन आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हमें सुबह से लेकर शाम तक मेरे कामों में, कार्यों में रहे, जो भी कार्य रहे पिता परमेश्वर हमारे साथ रहे, अच्छा कामों में हमें रखे, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, जो भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो भी भाई बहन छात्र छात्राएं पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। उसे पढ़ने की शक्ति और सामर्थ्य से भर दे पिता परमेश्वर। जो भी पढ़ते हैं उसे शक्ति और सामर्थ्य से भर दे। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, यहोवाओं की यहोवा तू धन्यवाद है, राजा है पिता परमेश्वर। तेरे बिना इस धरती में कोई नहीं है पिता परमेश्वर। तू छू ले आवा और उसे जो भी यादगार शक्ति सामर्थ्य से भर दे, आपकी लहू से पवित्र कर हे पिता परमेश्वर। जो भी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं उसे गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस कर प्रभु जी। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। सारे पापों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ हे पिता परमेश्वर। आत्मिक जीवन को पाए पिता परमेश्वर आपके द्वारा में। हे हमारे पिता, जो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जिला कोर्ट की
समस्याओं से जूझ रहे हैं पिता परमेश्वर, वैसे व्यक्ति को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। तो छू ले, निकाल बाहर कर उस स्थिति से, परिस्थिति से, जो भी गलत रॉन्ग रिलेशन में पड़े हुए हैं उस रॉन्ग रिलेशन से छुटकारा, उसे चंगाई से निकाल बाहर कर पिता परमेश्वर। जो भी आर्थिक तंगी है पिता परमेश्वर, आर्थिक तंगी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इसी वक्त इसे क्षण निकाल बाहर कर। कोई कर्ज लिया है पिता परमेश्वर और कर्ज जो दिया है उसे बार बार उसे परेशान हो रहा है, उस परेशानियों से उसे छुटकारा दे पिता परमेश्वर। तू धन्य है आबा, हे पिता परमेश्वर। तू कर्जदार नहीं बल्कि देनदार बनाता है, तू लेनदार नहीं वरन देनदार बनाता है प्रभु जी। तो धन्यवाद है हे पिता परमेश्वर। आशीष प्रदान कर प्रभु जी, अच्छे अच्छे कामों में लगा पिता परमेश्वर। मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। जो अधूरे काम है उस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपके हाथों में सौंपता हूँ, अधूरे कार्य को संपन्न करे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, सिर से लेकर पैर तक जो भी बीमारियां हैं पिता परमेश्वर, जो भी है, टीबी है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, बड़ी बड़ी बीमारियों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। किसी की सिर दर्द की प्रॉब्लम है, उस सिर दर्द की प्रॉब्लम से उसे छुटकारा प्रदान कर पिता परमेश्वर। किसी आँख की समस्या है, देखने की प्रॉब्लम है, उसे देखने की शक्ति और सामर्थ्य भर दे। किसी सुनने की प्रॉब्लम है, सुनने की शक्ति और सामर्थ्य भर दे। किसी को बोलने की समस्या है, उसे बोलने की शक्ति और सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, तू धन्य है आबा, हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर। तो आपके वचन के द्वारा हमें जीवित रखता है पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा हुआ है, आपकी जिसमें 40 दिन और 40 रात की आप जिसमें मैं आप उपवास में थे प्रभु जी, आपको शैतान ने बोल रहे थे कि इस पत्थर को रोटी बना, भजन बना। तो अब आपने बोले पिता परमेश्वर, आपके वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु के हर एक वचन से जीवित रह सकते हैं पिता परमेश्वर। आप धन्यवाद हैं पिता परमेश्वर, तो धन्य है आबा, है मेरे राजा, है मेरे परमेश्वर। तो सभी कमी घटी को जानता है पिता परमेश्वर। सारी कमी घटी को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। किसी को गले की समस्या है, उस गले की समस्या को आपके हाथों में सौंपता हूँ। किसी की छाती की दर्द है, उस छाती के दर्द को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। तो धन्यवाद है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, छाती के दर्द को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। किसी की हृदय की समस्या है, उस हृदय की समस्या को आपके हाथों में सौंप। सांस लेने की प्रॉब्लम है, उस सांस लेने की प्रॉब्लम को सौंपता हूँ। किसी को हार्ट की समस्या है, किसी को लीवर की समस्या है पिता परमेश्वर, किसी को किडनी की समस्या है, किसी के शरीर में पथरी बन गया है, उस पथरी को निकाल बाहर कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। बड़ी आँत, छोटी आँत में मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। अगर काम नहीं कर रहे हैं इसी वक्त इसे चल प्रभु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगाई कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो धन्यवाद है मेरे राजा, है मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। तू धन्यवाद ही है पिता परमेश्वर। जिसे प्राइवेट पार्ट में बहुत सारी समस्याएं, प्राइवेट पार्ट में आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। इसी वक्त उस जगह पे हाथ रख कर अभी तुरंत निकल बाहर कर प्रभु यीशु मसीह के गाँव से, हे पिता परमेश्वर। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर। तो धन्यवाद है पिता परमेश्वर। सारी समस्याओं को, सारे घाव की, जो भी घाव हुए हैं उस घाव को मैं आपके हाथों में, सिर से लेकर पैर तक जो भी बीमारियां हैं मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। किसी घुटनों की दर्द, किसी के दर्द व्यथा से पीड़ित है, उस दर्द व्यथा, किसी के चलने की समस्या, चलने की समस्या को आपके हाथों में सकता हूँ। सारी जितने भी बीमारियां हैं उस पर हुआ है पिता परमेश्वर। कोई गर्भ नहीं हो पा रहा है, उसे गर्भ करने की शक्ति, सामर्थ्य उस भाई बहन को पिता परमेश्वर। जिस बहन को गर्भ नहीं ठहरता है उसे गर्भ ठहरने की शक्ति और सामर्थ्य आपके वचन में हर एक वस्तु पिता परमेश्वर। आप अपने बेटा को एक अच्छा सा प्रदान कर सकते हैं पिता परमेश्वर। अच्छा सा जीवन प्रदान कर सकते हैं प्रभु जी। आपके द्वारा आत्मिक जीवन हमें प्रदान कर प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, ये वचन के द्वारा हम सभी को प्रदान कर पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो धन्य है आबा, है मेरे राजा, है मेरे परमेश्वर। सारी विनती और प्रार्थना को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। हे पिता परमेश्वर, रुके हुए कार्य को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। इसी वक्त इसे क्षण दूर हो जाए पिता परमेश्वर। सारी समस्याओं को, सारी व्यथाओं को, इस सुंदर सी रात को पिता परमेश्वर, अच्छी रात, अच्छी नींदों से उसे सुला पिता परमेश्वर। शांति प्रदान कर पिता परमेश्वर, और कल की सुबह में आपकी सामर्थ्य दिखा सके पिता परमेश्वर। इस वचन के द्वारा मैं आपको मांगता हूँ पिता परमेश्वर, सभी को शांति प्रदान कर पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। कोई भी चिंता से पड़ गया, गहरी चिंता में पड़ गए हैं, उस चिंताओं को तो छू ले पिता परमेश्वर। भक्ति से क्षण निकल बाहर कर। हे पिता, हे मेरे आबा, हे मेरे परमेश्वर। हे मेरे पिता, तू धन्य है आबा, मेरे राजा। यीशु पिता, यीशु राजा के नाम से प्रार्थना करें।
हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, इस दिन भर की रोटी आज मैं, जिस प्रकार हमने अपराधों को क्षमा किया तो भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम महिमा सदा तेरी है प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना और विनती को सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हालेलुया 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 आमीन।